कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे या विष्णु रानी कहे। महामाया गौरी तू कात्यायनी, तू ही शारदे लक्ष्मी नारायणी। तेरे नाम का मैया अंत नहीं है, तेरे नाम का मैया अंत नहीं है। सही है सही है सही माँ सही, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है। सही है सही है सही माँ सही। ओम काली। ये स्तुति मैंने इसलिए की क्योंकि ये भाव मुझे जब मैं भी जब पे बैठी थी तभी से आ रहा था कि बार बार की स्तुति आज करनी है। और हो सकता है आत्मा इतनी प्रसन्नचित्त है या आत्मा को आज कुछ मिलने वाला है। हम सब की जो शुद्ध आत्मा है, ये जो भी एक पवित्र ऊर्जा जो हम धारण किए हुए बैठे हैं, जो भी इस अध्यात्म के मार्ग में हैं या जो भी ईश्वर के सानिध्य में हैं, धर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, जन सेवा करते हैं, धर्म की सेवा करते हैं, ठीक, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है माँ की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि ये स्तुति इसलिए माँ ने करवाई ताकि हम थोड़ा सा अपने भावों को बदल सकें। जो भी चिंता हो, जो भी उलझन हो, उन सबको कुछ क्षण के लिए भूलें। क्योंकि जो रीडिंग का जो एक मैं कहूँ कि जो संदेश का एक महत्व है आज, ये है माया जाल। माया जाल क्योंकि भौतिकवाद में है तो माया तो ग्रसित सबको करती है। उस माया में फंस के हम कर क्या रहे हैं या हमसे हो क्या रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या माया कितनी हमारे लिए मतलब एक तरह से आगे कितना हमें प्रेरित करती है इस बंधन को तोड़ने में। या अगर माया ना होती तो हम अध्यात्म की ओर भी ना जा पाते, क्योंकि माया क्या है, माया जब तक भेदेंगे नहीं तब तक अध्यात्म का मार्ग पता नहीं चलता। तो माया होनी भी आवश्यक है। तो मैं कहूँगी इस अध्यात्म का महत्व आपको पता चला होगा जब से आप इस मार्ग पे चल रहे हैं, जब से आप इस धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, या आप जब तक पूजा साधना जो भी करते हैं, जब से इस पे मार्ग पे हैं आप, तब से आपको बहुत सारा एक तरह से मैं कहूँ बहुत सारी अनुभूति, बहुत सारा ज्ञान, ठीक है, आत्मज्ञान हुआ, बहुत लोगों से सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत अनुभव किया और बहुत कुछ समझ में आया कि माया होती क्या है। और इस माया में फंस कर हम कहाँ अटक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं, और जब इस माया का बंधन अगर हम तोड़ेंगे, हमसे टूटेगा, तो आगे का मार्ग कैसा होगा। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी उलझने हैं जो हम सबके जीवन में आती है। ठीक है, आप चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो या ना हो, ठीक है, आपका जन्म अगर हुआ तो जन्म होते ही माया ग्रस्त कर लेती है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे हम कहीं कथा होती है, पंडाल कहीं कथा हो रही, चाहे राम कथा हो रही हो, हनुमान कथा हो रही हो, भागवत कथा हो रही, कोई भी कथा हो रही है अगर, तो आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पंडाल में जाते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत बार देखी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये। मैंने टोका भी कई बार काफ़ी लोगों को, लेकिन कितनों को कर सकेंगे ना, जब अपने खुद में ही आत्म जागृति नहीं है, खुद में अवेयरनेस नहीं है, नहीं इस चीज़ का महत्व पता है, तो कैसे, मतलब जब इंसान जानना ही नहीं चाहता, सीखना ही नहीं चाहता, तो कब तक सिखाएंगे आप उसको, या तो उसका समय नहीं है सीखने का, कुछ ऐसा हो मुझे प्रतीत हुआ। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा, उनको ही चीज़ों को मैंने कहा जिनको मुझे लगा कि वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। तो आपने पंडाल में देखा होगा जब हम कथा सुनने जाते हैं, बहुत सारे जो भक्त होते हैं उनकी माया का, मैं जैसे मैंने कहा माया जाल, माया देखिए कि जब व्यक्ति कथा सुनने जाता है तो अपने जूते चप्पलों को छुपाता है, ठीक है, छुपाता है, या तो पंडाल में जहाँ बैठे हो तो उसके ऊपर ही बैठ के कथा सुनते हैं, या उसको बगल में रख के कथा सुनेंगे। अब ये सोचिए माया ने कितना ग्रस्त किया हुआ है कि जिससे एक अपने जूते चप्पल तक नहीं, उससे मतलब उस माया, उस चप्पल को भी त्याग नहीं सकते, उस जूते चप्पल से इतनी माया है कि उसमें इतना ग्रसित है कि इनको कथा से इतना महत्व नहीं हो उनका। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कथा सुनना आपका व्यर्थहीन है, आप उसके लाभार्थी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि माया ने तो आपको घेर रखा है। एक छोटे से चप्पल के लिए आप लड़ लेते हैं, क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी ये बहुत बड़ी माया है। आप अगर इस तरीके से जाते हैं, आप कहीं भी भजन कीर्तन हो रहा हो, लेकिन आप वहाँ पे क्या सुनने जाते हैं, वहाँ सब बताते हैं माया छोड़िए, पंडाल में बैठिए, ध्यान दीजिए, संगत में रहिए, ठीक है, आप कथा में मन लगाइए। तो
तो कथा में मन अगर सच में लगता तो जो अपने जूतों चप्पल में लगा के रखा है, क्योंकि सुनते कम हैं, जूतों चप्पल बड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, यही एक माया है। ये बहुत आसान शब्दों में समझाया मैंने कि माया यही है। बाकी तो सबको पता है, कथावाचक तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, आप सबने सुने रखा है एग्जाम्पल, लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत बार देखी है। मुझे लगा कि आज ये जो माँ ने इस तरह का मुझे संदेश देने के लिए कहा कि माया जाल, कि माया जाल में फंस कर कितना कुछ हमने बिगाड़ दिया, कितना कुछ और बिगड़ेगा। ठीक है, और कितना कुछ कि एक तरह से मैं कहूँगी आपके जीवन का जो प्रारब्ध है वो आप भूल जा रहे हैं माया में पड़ के, कि आपका जन्म किस लिए हुआ था, माँ ने किस लिए भेजा था, बजरंगबली क्या करने के लिए आपको भेजे थे यहाँ पे। ठीक है, ये सब आप भूल रहे हैं। तो इस माया का जो एक तरह से मैं कहूँ कुप्रभाव जो आपके ऊपर पड़ा है, वो किस तरीके का पड़ा है, वो भी संदेश के माध्यम से मिलेगा। और इसका निवारण कैसे होगा, आपको करना क्या चाहिए आगे, उस चीज़ का मैं कहूँ कि आज माँ संदेश देंगी। और क्या आएगा संदेश में तो हमें भी नहीं पता होता है ना, क्योंकि जब कार्ड्स निकलते हैं वो तो एनर्जी ही पिक करते हैं। अब देखते हैं, बाकी तो आप सबके कर्म हैं। और कहीं भी आप अगर किसी भी माया में फंसे हैं तो हो सकता है इसका आपको यहाँ पे आज समाधान भी मिल जाए। तो बस मैं माँ से विनती करूँगी कि हमें इस माया जाल से बाहर निकालें और एक ऐसे मतलब मार्ग की ओर ले जाए जहाँ सिर्फ सत्य दिखता हो, जहाँ पे सिर्फ सत्य दिखता हो, जहाँ पे हम अपने आप को पूर्णता पा सकें, अपने प्रारब्ध को पा सकें, अपने प्रारब्ध को जान सकें कि हमारा जीवन हमें क्यों दिया गया है, इसका महत्व समझ सकें। तो आज की जो रीडिंग है वो समझ लीजिए आप सबके लिए माया का बंधन तोड़ने के लिए है। ठीक है, अब ये रीडिंग के माध्यम से क्या क्या बाहर आएगा ये तो रीडिंग सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ अपने जिस भी जो जो आपके मन में चल रहे थे भाव, किसी भी चीज़ को लेके उलझन थी, किस चीज़ से बाहर निकलना चाहते उस चीज़ को याद करिए, ताकि आपको आपके माइंड में ना एक प्रश्न बनेगा तो उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिल जाए। ठीक है, तो माया का बंधन, तो आज का संदेश सिर्फ माया पे है। और माया तो जानते हैं माँ की महिमा है, माँ इतनी जल्दी अपने पास तक क्या किसी भी भक्तों को पहुँचने नहीं देती है। ठीक है, इतना माया में फंसाएंगे, माया बहुत तरीके की होती है। ठीक है, तो आगे की रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। बाकी पहले हम नाम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो पहला काम हम यही करते हैं कि लोगों के नाम, ठीक है, देखेंगे जिनके भी नाम आएंगे उनके लिए तो संदेश होता है। बाकी अगर आपके पास आपका नाम ना आए उससे आपको कोई भी दुख नहीं प्रकट करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा का खेल है, सब कुछ आपकी भक्ति का है। आपकी भक्ति जितनी पवित्र होगी, जितनी अच्छी ऊर्जा होगी, उतनी अच्छे से कनेक्टिविटी माँ से बनेगी, उतने अच्छे संदेश आप ले पाएंगे अपने जीवन में। ज्ञान, यहाँ पे हम माया की बात करें, पहला ही नाम आया ज्ञान। तो आप इस ज्ञान के नाम से संदेश भी ले सकते हैं कि ज्ञान, और या तो नाम भी अगर आपका हो ज्ञान तो ये आपके लिए भी है मैसेज। नेक्स्ट नाम है पूनम गुप्ता। अगर आपका टाइटल सरनेम जो भी आप गुप्ता लगाते हैं तो ये आपके लिए भी संदेश है। अनन्या, बाकी लोगों के नाम अभी मुझे और भी डालने हैं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। निलेश, समय क्या एक तरह से फिर मैं कहूँगी माँ जब चाहती तभी सारी चीज़ें होती हैं। करुणा, सूरज। आज मैं सारी पर्चियाँ एक साथ निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि जो आज का जो संदेश है उसमें मुझे नहीं लगता कि बार बार में हमें बीच में ये विघ्न डालना है नामों का। तो हम एक साथ पहले सारे नाम निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुमन, नीरज, जोगेंद्र, दीपमाला, धनंजय, आयुष, सिंह। टाइटल अगर आपका सिंह है तो ये संदेश आपके लिए भी है। पीयूष, जगदीश, सिद्धांत,
अजित, अजिता, अजीत अजिता दोनों, ठीक है। अनिल, जुलेखा, शांभवी, सांझी, सपना, रजनी, रजनीश, रेखा, शांति, राजीव, दिनेश, दुर्गा, ब्रिज किशोर, नंद कुमार। या आपके नाम में कोई नाम को जैसे ऐड करके नंद बनता है तो भी उसमें भी आप। रजनीश दोबारा आया है, ठीक है। मोहित, योगेश, सुमित, उमा, शर्मा। आप अगर अपने नाम के पीछे शर्मा लगाते हैं तो ये भी आपके लिए संदेश हो सकता है। शालू, अभिनव, अभिनय, कंचन, सौरभ। काफ़ी पर्चियाँ हो गई हैं, अब मुझे लगता है मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। इसमें खाली पर्ची आई है, इसको फिर अपना नाम खुद भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको लगता है संदेश आपसे मैच हो रहा है तो ये समझ लीजिए आपका भी नाम इसमें है। अनुराग। अब इतनी सारी पर्चियाँ, अब मैं लास्ट एक ले लेते हैं। संध्या, ठीक है। सूरज, संध्या फिर आए हैं, तो देख लीजिए आपके नाम अगर इसमें हैं तो अति उत्तम। बाकी तो संदेश का तो कोई इस पर्चियों से सिर्फ मैं कहूँगी ऊर्जाओं का ही यहाँ पे लेना देना है। पर्चियों में ज़्यादा आप फोकस्ड मत करिएगा। नाम आ गया तो ठीक, नहीं आया तो उसका भी कोई मलाल नहीं, ठीक है। बाकी नाम अभी और भी ऐड करने हैं तो वही माँ बताएंगी, जब समय होगा तो उसके लिए बैठ जाएंगे। सो देखते हैं कि माँ कौन से माया जाल से हमें बजरंगबली माँ काली निकाल रहे हैं। वो बता भी रहे हैं, क्योंकि बिना माया का ज्ञान हुए हम उस माया जाल को तोड़ नहीं सकते। तो देखते हैं क्या माया जाल, किस तरीके के माया जाल में हम फंसे हुए हैं। ये संदेश हम सबके लिए है। बहुत उचित समय पे मुझे लग रहा है चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी थी। और ये जो संदेश होगा ना, मुझे नहीं लगता कि हर किसी के समझ में आने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग माया में इतने ग्रसित हैं कि अगर ये संदेश मिलेगा भी ना, तभी भी इस चीज़ को ये इग्नोर कर देंगे। या तो हो सकता है आप इसकी वैल्यू ना समझें या आप सुन ही ना पाएँ। कुछ तो ऐसा होगा कि ये चीज़ें सबके हाथ नहीं लगने वाली, ये संदेश सबके पास नहीं जाने वाला। क्योंकि जो सच में अध्यात्म मार्ग पे, जिनको सच में माया ने ग्रसित किया, उनको इस चीज़ का ज्ञान है कि माया कितना इफेक्ट करती है हमारे अध्यात्म मार्ग पे। तो वो जिनको ये माया जाल से बाहर निकलना है, सच में निकलना है, आत्मा से वो पुकार रहे थे इस चीज़ के लिए, समाधान के लिए, तो ये उनके लिए संदेश है। ये माया जाल। सो फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ माया की हमने बात की और पहला एक कार्ड देख रहे हैं, बादल, ठीक। ये आंसू, ये 3 तलवारें जो दिल में धसी हुई हैं, तो क्या है, यही तो माया है।
तो पहला ही आंसर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सबके साथ होता है। ये कैसी चीज़ें हैं? ये ऐसी ऊर्जा जो किसी के साथ माया में सच में बंधी हुई है, कि जो आपके लिए उचित व्यक्ति नहीं था या उचित स्थिति नहीं थी, फिर भी उस माया में ग्रसित हैं, फिर भी उस चीज़ को पाने में, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, तो माया किस तरह की है? माया की जैसे, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड आए हैं, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, माया की बात हो रही, पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इल्यूज़न तो है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक माया है। ठीक है, और कारण क्या है माया का? और ये 10 स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या का स्ट्रेंथ के बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स आया था, तो इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो माया, माया जैसे किसी के प्रेम संबंध में हैं आप, या किसी भी संबंध में आप, चाहे हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माता पिता, संतान हो गई, ठीक है, कोई भी रिश्ता ऐसा, या कोई बॉस का रिश्ता, आपने किसी से भी, किसी फ्रेंड से आपका कोई मतलब एक ज़्यादा लगाव, तो यहाँ पे मैं कहूँगी यही एक माया जाल, जिसमें आप उनके ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर होते हैं, या उनके कहने पे, या उनसे ही आप अगर एक तरह समर्पण आपने पूरा एक इंसान को दे रखा है। ठीक है, ऐसे कि जैसे जो भी इंसान आपको कुछ कहता है आप उसको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, भले वो अच्छा व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि गलत व्यक्ति है, लेकिन आप फॉलो व्यक्ति को करते हैं। मतलब आप अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते, आप इंसान की सुनते हैं। आप पद, एक तरह से जो कोई आपसे ऊंचा है पद में, उसकी सुनते हैं, या कोई अच्छा अचीवमेंट करके रखा अपने जीवन, उसकी सुनते हैं। एक तरह से एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैं बात करूं, सुनना अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन आपकी अंतरात्मा गवाही देनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें, क्या सच में ये चीज़ें ऐसे जीवन हमें धारण करनी चाहिए, कि या सिर्फ ऐसे बोलने के ही लिए सिर्फ हम बताया जा रहा है, या हम उस चीज़ को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस अच्छा अच्छा बोल दिया, अच्छा अच्छा सुन लिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी उसको एनालाइज कैसे करते हैं, अंतरात्मा आपकी बताती है। और अंतरात्मा कब बताती है? जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, जब ईश्वर से आपकी आत्मा जुड़ी होती है, तभी आपको एक क्लियरिटी मिलती है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको रिश्तों का मायाजाल, जिनसे आपने दिल लगा के रखा है, वहाँ पे आपने बड़ा माया फैला। चाहे मैं फिर कहूँगी, चाहे आपकी संतान हो, चाहे उनमें आप फंसे हुए हैं, भले आपकी संतान आपके साथ कुछ भी गलत करे, भले आपके साथ आपकी संतान अच्छे से बिहेव ना करे, व्यवहार ना करे, आपके माता पिता या आपकी पत्नी या आप खुद, ठीक है, अच्छा व्यवहार ना करते हैं दूसरे से, लेकिन फिर भी इतना माया जाल पड़ा हुआ है कि सिर्फ ये, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कुछ दुख का, एक तरह से आप खुद ही उनको निमंत्रण कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति। आप सब कुछ जानते हुए कि वो व्यक्ति विशेष हमसे नहीं उस तरीके का प्रेम करता है, या हमसे उसका सिर्फ फ़ायदा है या लोभ में आया है, तभी भी आप जानने के बावजूद इस माया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं होते ना। आपके अंदर की जो एक, मैं कहूँ कि जो इच्छा है, वो खुद इतना आपके, मैं एक इच्छा क्या, एक लालच में कहूँ, उस लालच के चक्कर में आप एक तरह से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों से करते के जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, तो ये माया जाल है आपका। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, सरेंडर रहिए, समर्पित ईश्वर के प्रति होइए, इंसान के प्रति नहीं। ठीक है, इंसान आपको कुछ देने वाला नहीं है, आपको इंसान से यही मिल रहा है, लोगों से यही मिल रहा है, रिश्तों से यही मिल रहा है। ठीक, तो आपको मैं ये कहूँगी सिर्फ सारा समर्पण ईश्वर के ऊपर होना चाहिए आपका। तो आप अपने रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान दें, कौन है आपके आसपास जिनसे आप बहुत ज़्यादा लगाव, मुझे यहाँ लगता है आप माया में कुछ इतना ज़्यादा फंस चुके हैं, शायद अपनी कोई संपत्ति किसी के ऊपर न्यौछावर कर दी, आपने अपना सारा कुछ दे दिया उस इंसान को, फिर भी आपकी वैल्यू नहीं हो रही। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपकी वैल्यू होते दिख ही नहीं रही है। ठीक है, या तो इतना माया, इतना धन है आपके पास, उसी माया में पड़े हुए हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, इनका बिगाड़ देंगे, उनका बना देंगे, या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसी भी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। या आपके पास धन है ही नहीं, ऐसी भी अवस्था, उसकी माया में फंस गए हैं कि धन है ही नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, धन नहीं है तो ये नहीं कर। धन एक ज़रूरत है, वो तो सबको पता है कि बिना धन के महालक्ष्मी की कृपा बिना तो कुछ नहीं चलना, लेकिन सिर्फ वही सब कुछ है। इस भंवर में फंसे हुए हैं आप, इस इल्यूज़न में फंसे हैं। आपको लगता है मुझे इतने लोगों का, मतलब एक तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निभाते हो अपने घर परिवार की, आप घर के बड़े हों, या सारा कारोबार आप ही के ऊपर, सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, आप उस भी माया में फंसे हुए हैं। आपको सिर्फ यहाँ मैं कहूँ इस माया जाल को तोड़ना कैसे, इसमें ये जो द्वंद्व आप कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, आप अपने साथ ही कर रहे हैं, ये द्वंद्व आपका है। ये मत देखिए कि व्यक्तियों के साथ, व्यक्तियों की तो बात अलग, आप खुद में ही द्वंद्व कर रहे हैं, खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कि आपकी ऊर्जा आपको क्या बताना चाह रही है, क्या
चेतना दी जा रही, लेकिन आप नहीं समझ रहे चीज़ों को। तो यहाँ पे मानसिक संतुलन जो है इस समय आपका मुझे सिर्फ द्वंद्व करता हुआ दिख रहा है। इल्यूजन इतना ज़्यादा है कि आपकी पट्टी आँखें खुल ही नहीं रही है, आपको सही से कुछ दिख नहीं रहा, सही संदेश पा नहीं रहे, सही से मार्गदर्शन मिल नहीं रहा, आप उल्टा पुल्टे चीज़ों में लगे पड़े हुए हैं, गलत लोगों के, मैं कहूँगी दूसरों के विचार ले रहे हैं ना, अपने आत्मा के नहीं सुने, आप दूसरों के विचार में लगे हैं, समाज के विचार में। सामाजिक स्तर पर देखो कि यहाँ पे आप मुझे समाज भी दिख रहा है, क्या सामाजिक स्तर पे ज़्यादा आप सोच रहे हैं, आप अध्यात्म के मार्ग पे तो हैं, लेकिन ये भी आपका एक तरह से मैं कहूँ ये भी एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, आपको लग रहा है हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, मैं फिर कहूँ सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए गलत, ये भी एक माया आपने बना के रखी हुई है। ठीक है, जब इंसान सच में माया से ग्रसित रहता है तो उसके पास बड़े, मैं कहूँगी उसके ईगो उनके अंदर बहुत आएगा, एक अलग से ऐंठन होती है इंसान को ना, अपने ज़्यादा पूजा पाठ करने में भी आपको एक तरह से मैं कहूँगी ईगो है, घमंड है, या आपके पास पावर है किसी चीज़ उसका भी आपको मद है, जिसको कहते हैं नशा है एक अपने पद का, या आपके पास शक्तियाँ भी हैं, अगर आपने शक्तियाँ अर्जित की उसका भी एक मद है आपको, तो उसका एक तरह से माया है, ये भी माया। माया क्या करती है, मैंने कहा ना माँ इतनी आसानी से अपने पास नहीं आने देती किसी को। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तो वो इतनी माया देगी आपको, इस तरीके की माया देंगी आपको, इन्हीं माया को तो तोड़ना है, इन माया के जाल को तोड़ना, चाहे आपका क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अभिमान हो, ठीक है, या आपको और भी किसी तरह कुछ नेगेटिविटी हो, उसकी भी माया में फंसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें, तो आपको मैं ये कहूँ कि आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा खुद को क्लियर करने की कोशिश करें, मतलब कि आप ईश्वर से ये मांगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके जो भी इष्ट हैं मुझे इस माया जाल से निकालो, ठीक है, इस भंवर से निकालो, इस द्वंद्व से, इस धुंध से निकालो। ठीक है, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेंगे कि जो भी घटना घटेगी आगे, जो भी आगे चीज़ें आएंगी उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, तब ईश्वर अपना हाथ बढ़ाएंगे, तब आपको क्लियरिटी देंगे, तब आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे, आपका प्रारब्ध क्या है तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आप अपने जन्म का प्रारब्ध भूल चुके हैं कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया था, आप तो भौतिकवाद में लग गए। ठीक है, परिवार समाज सब करना है, उसकी बात नहीं कि सब छोड़ के भागना है, करना है, लेकिन माया में नहीं फंसना है, माया फंस के नहीं, ये अपना सिर्फ एक तरह से मैं कहूँगी ईश्वर का दिया हुआ काम है, आपको उसको पूरा कर, उस टारगेट को पूरा करना और फिर उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना है। और कोई भी ऐसा माया, कोई भी ऐसे लोभ माया कुछ भी आपके मार्ग में नहीं आनी चाहिए। तो ये ईश्वर ये हाथ तभी बढ़ाएंगे जब आप अलाउ करेंगे, जब आप उस विकृति एक तरह से मैं कहूँगी कर देंगे कि हाँ अब आप जो करेंगे हम उसको ही ग्रहण करेंगे, हमारा पूरा समर्पण आपके ऊपर है, तब जाके ये चीज़ें आपको ये मार्ग दिखाया जाएगा। फिर आपको इस भव सागर से, इस माया से बाहर निकालने के नैया का खेवैया तो जरूर कोई ना कोई आएगा, मतलब आपका कोई सारथी आपको जरूर मिल जाएगा। जब आप सारथी चाहेंगे दिल से, कहने से नहीं, लोगों के मतलब कुछ लोगों का ना तो एक लाइन होती है जो सब मतलब रिपीट करते हैं, उस लाइन का महत्व किसी को नहीं पता होता। ठीक है, सिर्फ रिपीट करते हैं कि अरे तो माया है, सब कहेंगे ना माया है, माया है, सब माया में नहीं फंसना चाहिए, कथाएं सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता थोड़ी ना, अपने जीवन में इस चीज़ को धारण थोड़ी ना किया है, उस चीज़ को समझा थोड़ी माया है क्या। मैं फिर बताऊंगी वही चीज़ें कि आप जूते चप्पल की इतनी माया है कि उसको नहीं छोड़ सकते, तो आप बाकी आप कर ही क्या सकते हैं। तो बहुत सारी माया ऐसी हैं। ठीक है, अपना पद छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से भी आपको वो भी माया ने ग्रसित करके रखा हुआ है। आप खुद देखते होंगे कितने सारी कहानियाँ राजा महाराजाओं की सुनी है, बहुत कुछ की, या अभी भी आप राजनीति भी देखते होंगे तो उसमें भी कितना सब आप उस कुर्सी की माया में ही सब फंसे हुए हैं। तो यहाँ स्ट्रेंथ, रिस्क, तो मतलब माने यही कहा कि ये आपके लिए रिस्की है। ठीक है, ये जो आप जिस भंवर में फंसे हैं ये आपके लिए बहुत रिस्की, क्यों, इसने क्या किया, पूरी तरीके से मौरी माया ने आपको पूरी तरीके से चपेट में ले लिया, और आपको इस समय क्या है कि आप या तो धन के लिए परेशान हो रहे हैं, या तो धन लेन ज़्यादा है उसके लिए भी परेशान हो, इस चीज़ें को कहाँ सही दिशा में लगाना वो नहीं समझ में आ रहा, या तो है ही नहीं। ठीक है, या बैलेंस में है तभी भी एक माया कि अभी और कमाना है, अभी और करना है। ठीक है, तो धन की आवश्यकता सबको होती है, धन कमाना गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप धार्मिक हैं, और मुझे लगता है अगर धर्म के प्रति कुछ करना है तो धन की भी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन धन की माया में फंस के धन कमाना है, तब उस चीज़ को मैं कहूँगी वो आपके लिए सही नहीं है। ईश्वर को सरेंडर करिए, समर्पित करिए, धन और मार्ग और आपको सुविधा सब कुछ ईश्वर दे देंगे, आप करके तो देखें, समर्पण करके देखिए, सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ें नहीं कर पाते ना, क्योंकि आरती आपने सुनी होगी कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। तो ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि जब समर्पण कर दोगे, ठीक है, कुछ लोग तो इस लाइन को गाते हुए गला दबा लेते हैं अपना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, या काफ़ी लोगों के ओपिनियन सुने हैं कि जब इस लाइन पे आएंगे तो कहीं नहीं हमें धन तो चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए। ठीक है, तो बस वहीं पे सारा माया समझ लो घेरे हुए है। और इस समय मैं ये कहूँगी कि समर्पण करिए,
ईश्वर को जब समर्पित कर देंगे तो ईश्वर को पता है आपको क्या देना है, आप कितने काबिल, आपकी पात्रता क्या है, सब ईश्वर को पता है। उसके अकॉर्डिंग आपको सब मिलेगा। रोने से नहीं होगा, ज़बरदस्ती पाने से नहीं होगा, ठीक है। एकदम जिद बना के बैठेंगे तो यहाँ पे जिद्दी भी मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, इनको कंट्रोल भी करना, मतलब बस मैं कहूँगी आपको, आपका ये आपको जिद अपने ईगो को हटाना है पहली बात तो। और फिर कहूँगी कि आप देख रहे हैं शेर को, इसको कंट्रोल कौन, एक स्त्री कर रही है, ठीक है, एक फेमिनाइन ऊर्जा कर रही है, शेर को एक फेमिनाइन ऊर्जा कंट्रोल कर रही है। मतलब माया ने जो है ना, एक तरह से माया आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है उन्होंने। आपको यहाँ से रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, बाहर निकलना है, ठीक है। और एक तरह से अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो माँ आदिशक्ति है, हमारी माँ दुर्गा है, ठीक। तो माँ यही कह रही है कि आप आओ तो हमारी शरण में, पूरा सब पूरी तरीके से न्यौछावर हो तो जाओ, तो देखो ना कैसे माया को हम काटते हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस रिस्क को लीजिए और आगे बढ़िए, अपनी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे ऐसी माया में दिखे हैं जो आपके लिए फलीभूत तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को खो चुके हैं, पूरी तरीके से आपने सबको समर्पण कर दिया उनको, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ कहा जा रहा है अब आपको अपने लिए जिंदगी, आप सेल्फ लव वगैरह आपने नहीं किया, खुद से प्रेम नहीं किया, तो इस माया जाल में फंसे रहेंगे, ठीक है। खुद से प्रेम पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब इंसान अपने से प्रेम करता है तभी ईश्वर प्राप्ति होती है। क्योंकि हमको आत्मज्ञान करना है, तो आत्मज्ञान कैसे होगा, पहले खुद को तो साधेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, ठीक है, आत्ममंथन करेंगे तभी तो आत्मज्ञान होगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अब देखते हैं अगर इस माया जाल को अगर आपने तोड़ लिया तो आपको जीवन कैसे होने वाला है। ओके, पहला एक कार्ड आ गया था हाई प्रिस्टेस, ठीक है। माया, ये रहस्य है। माया भी एक, माया कितनी परतें हैं ना, जिनको का रहस्य किसी को समझ में नहीं आता। अगर इस रहस्य को आपने अगर समझ लिया, उजागर हो गई चीज़ें, तो देखिए आप हाई प्रिस्टेस की फॉर्म में कैसे आते हैं, ठीक है। ये हाई प्रिस्टेस कौन, जिसके पास बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि एक ऐसी ऊर्जा जो मतलब जन्मों जन्मों से अपने साथ लेकर चल रही है, जो अपनी साधना तप साधना से इसने अपने आप को साध लिया है, वो सारे कृपा है, ईश्वरीय कृपा, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस मैं ये कहूँगी कि ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है, आप हो भी इस समय, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपकी भी बैलेंस नहीं हो रही थी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माया अगर जैसे टूटेगी, दोनों नंबर 2 के नंबर आए ना, माया चंद्र का नंबर है, मून शाइन है सारा कुछ यहाँ पे, तो यहाँ बिल्कुल माया थी, यहाँ पे रिश्तों का भी एक तरह से ऐसा, लेकिन मुझे यहाँ कुछ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ चुकी है और ऐसी माँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रिलेशनशिप जो एक दैवीय ऊर्जा के सानिध्य में है, ठीक है, दैवीय ऊर्जा के साथ ये इस धरती पे आया है। और इस चीज़ का मैं कहूँ कि आपकी पूर्ति होना, कि पूर्ण नहीं हो पा रही ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, क्योंकि ये मैंने कहा जन्मों जन्मों की तपस्या है यहाँ की, और तपस्या कैसी, इसमें मेल फीमेल दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मस्कुलाइन फेमिनाइन, मैं फिर कहूँ यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा मुझे फिर आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसी ऊर्जा जहाँ पे आपके का कंप्लीशन, मतलब आपको खुद को पाना, मैंने कहा ना खुद को पाइए, आत्मज्ञान करिए। तो यहाँ पे दोनों ऊर्जाओं को जब आप बैलेंस कर लेंगे, तब इस माया जाल को, इस लालच को, इस लालसा को छोड़ देंगे। क्योंकि अभी आपने क्या स्टक करके रखा है, चीज़ों को बांध रखा है, आपने खुद की ऊर्जाओं को रोक दिया, अलाउ कर ही नहीं रहे। देख रही है हर जगह पेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। माइंड में, दिल दिमाग हर जगह धन धन प्रॉपर्टी माया यही लगा हुआ है। तो इस माया से निकलने के लिए आपको हाई प्रिस्टेस की फॉर्म में आना पड़ेगा, मतलब आत्मज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, खुद को साधना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो राहु का नंबर है 4 नंबर। अब देख ही रहे हैं किस तरीके से इसने अपने पेंटिकल्स को जकड़ के रखा हुआ है। तो यही है आपकी माया, ठीक है। आप पूरी तरीके से भौतिकवाद में फंस चुके हैं, किसी ऐसे रिश्ते में जिसने आपको कभी सुख प्रदान ही नहीं किया, ठीक है, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया, उस भंवर में फंसे हुए हैं आप। तो उनसे भी आपको दूर, बिल्कुल। यार रिश्तों की बात मैंने, कि देख रहे हैं किस तरीके की ऊर्जा है ये हुआ है आपके साथ, होता आया है, अभी भी इस स्थिति में आप हैं। हो सकता है धीरे धीरे रिकवरी हो रही होगी आपकी, क्योंकि 10 नंबर है, ठीक है। तो कंप्लीशन भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मतलब इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, माया अगर टूट गई तो आप कैसे, मतलब आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो ऐसे जीवन से आप बाहर नहीं, इस अंधकार से आपको देखो धीरे धीरे ये अंधकार छटता हुआ आ रहा है रोशनी की ओर, ठीक है। तो आप इस स्थिति में थे, अभी तक आपने अपना पूरा जीवन ऐसी स्थिति में बिताया है,
अब आपको यहाँ से हीलिंग मतलब आपके जो तप आपने किया है, जो आप इस माया में फंसे, इस माया को काट रहे हैं आप, अब इस माया का आपको एक तरह से आपने खंडन कर दिया, आपको समझ में आ भी रहा है धीरे धीरे। और आप अगर इस माया से बाहर निकल रहे हैं तो आपको अपना जीवन समझ में आने लग गया होगा कि आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है। फिर मैंने माया की बात की, आपको यही कहा जा रहा है कि इस माया को अगर तोड़ेंगे तो आपके पास सिर्फ ईश्वरी कृपा आने वाली है। जो ईश्वर देना चाहते हैं, जिस रिश्ते को ईश्वर देना चाहते हैं, जो प्रेम या आपका, क्योंकि मैंने कहा ना कई जन्मों की बात हो रही है, तो जो आपके लिए ईश्वर ने चुन रखा है, जो आपके लिए ईश्वर ने पहले से लिख रखा, वो चीज़ें मिलेंगी फिर आपको। आप अगर इस माया जाल से ना निकले ना, तो ये सारी चीज़ें, जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ, अपना प्रारब्ध आप भूल रहे इस माया जाल में फंस के, तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, जैसे माया जाल टूटेगा, जैसे ही भ्रम टूटेगा, तुरंत आप अपने हायर वाइब्रेशन में आएंगे और हायर सेल्फ से मिलने वाले हैं। ठीक है, अपनी खुद की चेतना से आप मिलेंगे, खुद से मिलेंगे। मैं ये कहूँगी क्लियर कि आप खुद से ही खुद का मिलन होगा आपका। बिल्कुल, ये ऐसी स्थिति से आप बाहर आने वाले, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स, तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि जिस चीज़ में अभी तक तुम फंसे थे ना, इसीलिए ये ऐसी स्थिति थी तुम्हारी, एकदम निराशाजनक स्थिति। लेकिन जो ईश्वर ने ये 2 कप आपको देख रखे थे, देखो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, मैं फिर कहूँगी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा, ये चीज़ें हैं आपके लिए। आपका प्रारब्ध क्या था, अपने आप को पाना, अपने आप को पूर्ण करना, संपूर्ण करना, लेकिन आप माया में फंस के अपने आप को पूरी तरीके से उसी लपेटे में रख लिया, उस अंधकार में रह गए। तो ऐसी स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये माया का जाल टूटा, जैसे आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, और क्या बदलाव आएंगे आपके जीवन, अगर माया जाल ये तोड़ दिया आपने, इन माया को अच्छे से आपने समझ लिया, तो और क्या आने वाला है। बिल्कुल, ये अब ये देखिए द मून, मैंने कहा मून की एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, और एस ऑफ कप्स। तो मैंने कहा ना ईश्वर, अगर आपने अपने आप को इस माया से निकाल लिया तो आपकी कैसी स्थिति होने वाली है। आपको इस भवसागर से, इस भ्रमित करने वाली दुनिया से, ऐसे लालची और धोखेबाज जो भी आपके आस्तीन के सांप हैं, ठीक है, जो आपको पूरे जीवन जिन्होंने निराशा दी, आपके पूरे भाग्य पे ग्रहण लगा के रखा था, ऐसी स्थिति से ईश्वर निकाल के आपको एस ऑफ कप्स की तरफ लेकर, मतलब वो अपनी तरफ लेकर आएंगे, अपने द्वारा जो उन्होंने रच रखा है आपके लिए वो आपको देंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की बात आ रही है। ठीक है, मैं शिव शक्ति की बात मैंने बार बार की, हाई प्रिस्टेस आया, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ क्लियर ये मैसेज है आपके लिए कि आपको ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर का प्रेम आपके साथ बहुत है। आपने बहुत संघर्ष तो झेला, क्योंकि ऐसे लोग मिले। अगर ये फिलहाल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे लेसन सीखना भी बहुत ज़रूरी था। माया तो थी, माया में आपको ग्रसित किया, इसी माया को तोड़ के ही तो अपने आप को बैलेंस करना था। ठीक है, सीखा आपने, हो सकता है अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया हो, बहुत कुछ पा लिया हो, आप अपनी ऊर्जा में आ भी चुके हो। क्योंकि माया का भ्रमजाल जो था ना, अगर आप अभी भी फंसे हैं तो समझ लीजिए भी आपके लिए समय बाकी है, अभी भी आपके लिए समय बाकी है। इस सामाजिक स्तर पे जिस रिश्तों को आप निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, या सामाजिक विचारधारा में चल रहे हैं, अभी इसका मतलब है समझ लीजिए आप अभी भी भ्रमित हैं, अभी पूरी तरीके से आप ईश्वर के सानिध्य में नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी ये माया जाल या किसी चीज़ का अभिमान था, उस चीज़ को अब आप धीरे धीरे त्याग रहे हैं। और अब अगर आपने त्याग दिया तो ये मिलेगा आपको एस ऑफ कप्स, मतलब ईश्वरीय प्रेम मिलने वाला है आपको, आपके पितरों का प्रेम मिलने, पूरी प्रकृति का प्रेम मिलने वाला, धरती के हर एक तत्व का प्रेम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जब माया जाल आपका टूट जाएगा या टूट गया है तो आपकी अवस्था, शायद आप खुद इस चीज़ को, इस एनर्जी को फील कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स मतलब आपको इस समय बड़ा, एक तरह से मुझे हार्ट चक्र आपका यहाँ ओपन दिख रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड एक तरह से मैं कहूँ प्रेम संबंध के लिए, ठीक है, ईश्वरीय प्रेम के लिए भी और आपके सोलमेट्स के लिए, सोल कनेक्शन के लिए भी है। ठीक है, तो इस समय शायद आप पूरी तरीके से प्रेम में डूबे हों, क्योंकि इतने इमोशंस यहाँ दिख रहे हैं ना, इतने सारे इमोशंस गिर रहे हैं। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है मतलब प्रेम से शराब हो रहा है। आपको अब समझ में आया कि पवित्र प्रेम क्या होता है, आत्मा का प्रेम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊर्जा से ऊर्जा की कनेक्शन हो रही है, भले भौतिकवाद में चीज़ें ना दिख रही हों। क्योंकि मैंने कहा सामाजिक स्तर से आप उठ चुके हैं ऊपर, इस धारणा से या तो आप उठे हैं या उठ रहे हैं। ठीक है, अगर उठ चुके हैं तो आपको ये दिव्य प्रेम, आपको इसकी अनुभूति हुई होगी, इसकी वैल्यू समझ में आई होगी। क्योंकि अगर इतना कुछ आपके साथ ना हुआ होता तो आप इस रिश्ते की, इस कृपा की वैल्यू ना समझ पाते। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से हार्ट चक्र आपका ओपन है, प्रेम ही प्रेम आप बरसा रहे हैं। तो हो सकता है आपको प्रेम मिल भी रहा हो, आपके ईश्वर का प्रेम, आपके प्रियजनों का प्रेम आपको मिल रहा होगा। ठीक है, या आप खुद जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए आप पूरी तरीके से समर्पित हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा प्रेम जिसमें आप अपने हायर सेल्फ के, जिसे कहते हैं ना पूजा करना, मुझे ऐसा ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें पिक्चर सामने आ रही कि आप अपने खुद के सेल्फ को या अपना जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर आप आपके समक्ष व्यक्ति आए तो आप शायद उनके चरण धो के पी लें, या आप हो सकता है उनको एक दैवीय, मुझे ऐसा ऐसी फीलिंग जैसे कि आप
क्योंकि पवित्र प्रेम है। पवित्र प्रेम मतलब किनको होता है? जिनके अंदर दैवीय ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इस समय आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर आप अपने प्रियजन को पाएंगे तो आप उनको पूजेंगे। वो कोई मतलब एक तरह से मैं कि कोई वासना वाला प्रेम नहीं है, ठीक है। यहाँ निस्वार्थ प्रेम दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उस प्रेम को पूजना चाहते हैं आप, या पूज रहे हैं। आपकी आत्मा निरंतर मतलब उस प्रेम का ध्यान कर रही है। तो वो ऊर्जा जो है ईश्वरीय ऊर्जा, पवित्र प्रेम ईश्वर की कृपा होती है, तभी वह प्रेम मिलता है या आप कर पाते हैं, या आपकी आत्मा इतनी शुद्ध होती है तब इस प्रेम को समझ पाए। जब तक शुद्धिकरण नहीं होता आपके हृदय का, आपकी आत्मा का, तब तक वो प्रेम आपको पूरी तरीके से सब फील ही नहीं होता। तो आप क्या थे? भ्रमित थे। भ्रमित होने की वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे दमून की एनर्जी आई थी कि जिसमें बिच्छू भी दिख रहा है। मतलब काफ़ी लोग ने मिलकर आपको भ्रमित किया, आपको अपनी ओर खींचा, आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाया, आपकी शक्तियों का फ़ायदा, आपके धन का, आपके पद का, सब चीज़ का फ़ायदा उठाया। और लास्ट में आपके लिए क्या किया? ज़ीरो मतलब आपको पूरी तरीके से खाली करने की कोशिश की, आपको इमोशनली टॉर्चर किया, ठीक है। सुख तो कभी प्रदान नहीं किया आपको, हमेशा आपका यूज़ किया है, ठीक है। पीठ पीछे आपको खाते गए ये। लेकिन यहाँ पे ईश्वरीय कृपा, क्योंकि आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर आए, इस माया से बाहर आए, आपने उस प्रेम का महत्व समझा, ईश्वर के प्रेम का महत्व समझा, तब आपको ये एनर्जी मिली है कि अब आप इस समय से प्रेम ही प्रेम आपके जीवन में। आपको इस समय हो सकता है बहुत शांति फील हो रही होगी, या आप बहुत ऐसे आत्मा आपकी बड़ी प्रसन्न होगी, या आप कुछ ऐसा लगेगा मतलब जीवन कुछ रोमांच वापस आ रहा है, कुछ उत्साह, आपको उत्साहित लग रहे होंगे, या आप कुछ अच्छे सॉन्ग सुन रहे होंगे, ठीक है। कुछ अच्छा करने की कोशिश, कुछ एक अलग सा जैसे लगता है कि खुद से प्रेम हो जाए इंसान को ना, ऐसी अवस्था मुझे लग रही है। इसलिए ये जो एस ऑफ कप्स मैं इतना एक्सप्लेन क्यों करूँ, क्योंकि बहुत पवित्र ऊर्जा यहाँ मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रेम ही प्रेम दिख रहा है। तो ये सब एनर्जी आपके उस हायर सेल्फ की है जो अवेकन हो चुकी है, उस हायर ऊर्जा की बात हो रही है जो पूरी तरीके से अब इस माया को तोड़ चुकी है, या तोड़ने के कगार पे आ चुकी है। उसको धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही कि जो शुद्ध प्रेम या पवित्र प्रेम होता है वो किस तरीके का होता है, कि ठीक है। जो भौतिकवाद की चीज़ें आपको घेरे थी, जो भौतिकवाद में आप फंसे थे, विचारधारा में फंसे, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। इतना प्रताड़ित शायद आपको कर दिया गया है कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाई माने, ठीक है। आपको यहाँ पे बजरंग बली की कृपा मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है, क्योंकि अगर इस माया जाल में अगर आप थे तो इसका मतलब आपके पास बहुत ही नेगेटिव पर्सन से, जिन्होंने आपके ऊपर पूरी तरीके से आपको एक चक्रव्यूह फंसा के रखा। लेकिन यहाँ बजरंग बली ने जो कहते हैं ना ब्रह्मफांस को ये तो आपके लिए मैं कहूँगी ऐसी स्थिति ब्रह्मफांस ही आपके लिए बनाया गया था कि आप उस स्थिति से बाहर, आप उस स्थिति से निकल ही ना पाओ। लेकिन बजरंग बली ने यहाँ बहुत कृपा की है, ठीक है। तो और ये कार्ड्स आपके लिए, फिर मैं कहूँ ये आपके लिए, बिना मैं तो कुछ सोचा भी नहीं, मैंने कहा वैसे ऐसे शफल करे, जब गिर गया तो मैंने कहा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स में। जब ये कार्ड आया तो इसके सपोर्ट में एक आध दो कार्ड और निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो छूट रही। जस्टिस देख रहे हैं, स्टार, वाह बड़ी अच्छी एनर्जी। मतलब यहाँ पे कंप्लीशन की बात हो रही है, ठीक है। न्याय की बात हो रही है, इच्छा पूर्ति की बात हो रही है, ठीक है। खुद को बैलेंस की करने, मुझे यहाँ आपका भाग्य चमकने वाला है, नेम फेम बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका कार्य क्षेत्र और भी विस्तार रूप से फैलने वाला है, ठीक। यहाँ पे आपका, मुझे आपकी प्रसिद्धि दिख रही है, प्रसिद्धि, कोई बड़ी मनोकामना, अगर आपको अपने प्रेम संबंध या फैमिली से संबंधित कोई आपकी मनोकामना जहाँ पे आपके साथ आपको लगा कि न्याय नहीं हुआ, अब वो न्याय मिलने वाला है। उस न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, और आपके जो बड़े बड़े जो आपकी कामना एक एक करके सारी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि 10 ऑफ कप्स मतलब सारी इच्छाएं, इंसान 10 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता, और इंसान की 2-3 इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं सबकी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मतलब एक छोटी छोटी इच्छा भी अगर आपकी जो छोटी थी, आपसे जब से मैं कहूँ कि आप अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, और उस पूरे कार्यकाल में आपको वो सुख नहीं मिला, तो अब ये मिलने वाला है। मतलब कंप्लीशन की बात हो रही। ये 10 नंबर, 10 मतलब ये 10वां महीना चल रहा है। 10 पोर्टल के बाद का रहस्य मैंने पहले कहा था, 10 पोर्टल के बाद क्या ओपन होगा, क्या रहस्य खुलने वाले। तो ये 10वां महीना, अक्टूबर का माह आपके लिए, अक्टूबर से लेके 11 की भी एनर्जी, 11 हो सकता है नवंबर में जाके आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है, कोई न्याय मिलने वाला है, या न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको संतुष्टि होने लगेगी कि ये चीज़ें हमें प्राप्त हो रही जो आज तक मुझे नहीं मिली थी, ठीक। तो माया का जाल टूटने के बाद देख रहे हैं क्या रिजल्ट है। देख लेते कुछ और सजेशंस। वीडियो हो गया लंबा लेकिन आप चीज़ों को अगर ध्यान से चीज़ों को धारण करेंगे तो
अति उत्तम होगा। बाकी तो हरि की इच्छा, आपके कर्म जैसे होंगे। इनर वॉइस बिल्कुल 2 नंबर यहाँ बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे अंतरात्मा आपकी पूर्णता आपको अवगत करा रही है। अवेयरनेस, बिल्कुल अवगत की बात है, अवेयरनेस। अब जागृत अवस्था में आप आ चुके हैं, आपको सही गलत का अंदाजा हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे मर्जिंग की बात, सोल मर्जिंग कृपा हो रही है, ठीक है, ईश्वरीय कृपा बहुत हो रही है यहाँ पे। अब पूर्णतः आप अपने आप को पा चुके हैं। मुझे लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जी अब आपको फील हो रही, कुछ मैंने कहा हायर वाइब्रेशन की बात कर रही थी ना, तो कुछ इंस्टेंट एनर्जी है आपकी, जैसे कि बहुत वेग से आती है चीज़ें। एकाएक आपके अंदर एक उत्तेजना या एक ऐसी चेतना, आपका मतलब ऐसा पावर आती है जो आपको ये चीज़ें उससे बाहर निकाल, जैसे अगर आप माया जाल में फंसे तो तुरंत आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसी एनर्जी आएगी ईश्वरी कृपा की वजह से, बजरंगबली की कृपा की वजह से, कि आप उसको माया जाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। या आपको कोई ऐसा मार्ग या ऐसी कोई थॉट या कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा मैसेज दिखा दिया जाएगा कि आप जागृत हैं, जागृत अवस्था में ही रहें, आपको आंख नहीं बंद करनी अपनी, ठीक है। आपकी अंतरात्मा जो आपको कह रही है आप उसी को सुने, बाहरी दुनिया में मत रहिए, बाहरी दुनिया के झांसे में मत आइए, ठीक है। यहाँ पे आपका मर्ज मतलब आपको सोल, आपकी सोल का सोल से कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। ईश्वर का ईश्वर से कनेक्शन, ईश्वरी जो पवित्र आत्मा है आपकी ना, वो ईश्वर से मैं कहूँ कि अपनी सोल मर्जिंग कर रही है, ठीक है। पूरी तरीके से समर्पित यहाँ पर मुझे याद दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी अच्छी ऊर्जा आ रही कि आपको बिल्कुल इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जो हायर सेल्फ की चेतनाएं हैं, जो भी आप हैं, आप पूरी तरीके अवेयरनेस में आ चुके हैं, ठीक है। और देख लेते हैं माँ शक्ति महाकाली और बजरंगबली हमें और क्या संदेश दे रहे हैं। श्री राम जस्टिस, दोबारा जस्टिस आया है, ठीक है। अगर आप हो सकता है जैसे हनुमान जी की बात करें, राम जी भी आ गए, तो बिल्कुल यहाँ पे आप हो सकता है राम भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, बिल्कुल हनुमान जी भी आ गए। वाह, इतनी बड़ी कृपा कैसे हो सकती है। मुझे तो खुद ही भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ हनुमान और राम दोनों आए हैं, ठीक है। ये है आपकी भक्ति, ये है आपका प्रेम, ठीक है। और प्रेम की बात कर रहे थे, ठीक है, भक्ति की बात करें तो बजरंगबली से बड़ा भक्त कौन हो सकता है ना। तो दोनों आए, समझ लीजिए ये आपके लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी संदेश है। जस्टिस मतलब न्याय, कितना बड़ा, किस लेवल का न्याय है, जो मैंने आपको कहा ना 11 जो नंबर आया इसमें भी 11 नंबर ही है। तो आपके लिए 10वां महीना बहुत, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ये 10 जो एनर्जी है 10 पोर्टल की, उसके बाद की ऊर्जा आप देख रहे होंगे, आपकी खुद के ऊर्जा के मतलब अपनी चेतना को भी देख रहे हो कितना किस स्तर तक पहुँच चुकी है ऊर्जाओं का। या मुझे एक स्तर इतना ऊंचा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इससे लगता है आप संत की ऊर्जा में आ रहे हैं। एक असली जो साधक होता है उसकी ऊर्जा में हैं आप। संत क्या होता है, जिसकी हर इच्छाओं का अंत हो जाए, मतलब अपनी चीज़ों को समर्पित कर। इच्छाएं ये नहीं कि अब उसको जीने की इच्छा नहीं, समाज में रहने की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं। अंदर से जो आत्मा होती है उसने अपनी सारी इच्छाओं का मतलब सारी लालसा, सारी लोभ, सारी माया का अंत हो गया है। अब वो जागृत अवस्था में, अब चीज़ें उसको जब मिलेंगी भी ना तो उसका उसको बहुत उसका अभिमान मद नहीं होने वाला। बस इसको ये पता है इस चीज़ का इस्तेमाल करना है जन कल्याण के लिए, इस चीज़ का इस्तेमाल करना है अपनी अवेयरनेस के लिए, ठीक है, धर्म को बढ़ाने के लिए, देश की रक्षा करने की, ऐसी चीज़ें। तो युद्ध की भी बात मैं कहूँ, जस्टिस तो यहाँ बिना युद्ध के तो जस्टिस हो नहीं सकता। तो युद्ध तो आपको लड़ना है, क्योंकि राम जी ने भी युद्ध ही किया था तभी पराजय हुई थी रावण की, ठीक है। और बजरंगबली का तो आप जानते ही क्या ही इनका रोल था। तो यहाँ पे मैं कहूँगी बहुत बड़ी कृपा, इस रीडिंग पे इस संदेश में बहुत बड़ी कृपा हुई है। और राम जी का आना और फिर नई शुरुआत, ठीक है। ये है द फूल, ज़ीरो मतलब ज़ीरो के फॉर्म में। मैंने कहा माया, माया कब हमें ग्रसित नहीं करती, हम पूरी तरीके से शून्य की अवस्था में होते हैं। तो मतलब हम पूरी तरीके से शून्य अवस्था मतलब शिव की प्राप्ति हो जाए, तब ये समझ लीजिए अब आपका जीवन नए तरीके से रीबर्थ हो गया, आपका दोबारा जन्म हुआ है और कुछ नया आप देखेंगे, पूरा जीवन ही पलटने वाला है, ठीक है। ऐसी स्थिति। तो आपने अब तक बहुत कुछ सीखा, जो सीखा है अब आपको अपने नए जीवन में उसको धारण करना है, नए जीवन में उस सारे अनुभव को लेके आगे के लोग जो आपको जो मिलने का है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गुरु कृपा भी दिख रही है और आप भी हो सकता है गुरु के जैसे छवि में आने को, नेम फेम की बात हो रही है ना, कुछ नेम फेम भी होने आता है। आप हो सकता है गुरु फॉर्म में हो, आप हो सकता है खुद ही मैंने कहा ना साधक हैं, या कोई भी आप बजरंगबली के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो आपने वैसे भी बहुत सारे लोगों का कल्याण किया करते आ रहे हैं, लेकिन खुद भी माया में फंस जाते थे। तो उस माया से ईश्वर ने निकालने के लिए आज संदेश आप तक पहुँचाया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा ना खुद से खुद का मिलन है, मतलब यहाँ पे ट्विंस की बात हो रही, शिव शक्ति की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पे देख रहे दो जुड़वा एक जैसे, तो ये ऐसी ऊर्जा है जिसका आपको आपका आपसे ही मिलन मैं कह रही हूँ ना, आपको ऊर्जा आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन ऊर्जा मुझे दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से अब एक मिररिंग भी देख सकते हैं, मिरर करते हुए। मतलब आपको अगर आप शिव शक्ति ऊर्जा धारण किए हुए हैं या आप पूरी तरीके बैलेंस है, तो आपको लगेगा आप
आपका जो सामने वाला व्यक्तित्व है वो आप जैसे ही कुछ ना कुछ करके आप मतलब मिररिंग करेगा, मतलब आप जो करेंगे सामने वाला भी वही करेगा, आप जो सोचेंगे सामने वाले के भी थॉट्स वही चलेंगे। तो यहाँ मुझे मिररिंग करते हुए आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहें कि अगर आपको जानना है कि मैं अगर ऐसा हूँ तो सामने वाला कैसा होगा या होगी, तो समझ जाइए दोनों की स्थिति सेम चल रही है, दोनों के माइंड में एक ही थॉट चल रहे हैं, दोनों के भाव एक ही जैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अब चीज़ों को छोड़ना सीख लीजिए, ठीक है। जो जहाँ जैसे हो, जो भी माया रही, जो भी दिक्कतें, सबको छोड़िए, अपने आप को हील करिए, और हील हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, आप हैं कौन, खुद पे आपने इतना काम है, खुद को पता चल गया कि आप अपनी परछाई से मिले हैं। ये जो दूसरा जन्म जो आपका हुआ, रीबर्थ जो आप अपने से खुद से मिले हैं आप। तो इसको याद रखना है कि प्रेम की कोई भी मर्यादा, मतलब एक तरह प्रेम कोई मर्यादा में नहीं बंध सकता, ठीक है। जो सच्चा प्रेम होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं बना सकता, ठीक है। प्रेम तो हर जगह विस्तार करता है, कण कण में प्रेम बसा हुआ है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपने लिए कोई बाउंड्री लेवल मत तैयार करिएगा, ठीक। कोई बाउंड्री, अब जितनी भी बाउंड्री थी आपने तोड़ दी, अब उसे तोड़ना भी है, नहीं तोड़ेंगे तो ईश्वर, क्योंकि आप जो अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, ईश्वर तो आपसे करा ही लेंगे वो काम, आसानी से कर लेंगे तो अच्छी बात, अगर नहीं करेंगे तो आपको फिर वही है कि इतने लेसन, इतने कार्मिक लोगों में फिर फंसाया जाएगा कि उसी में उलझे रह जाएंगे। बिल्कुल, फिर यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए फोकस्ड इंटेंशन, जो आपका इंटेंशन है उससे फोकस्ड हो जाइए, जो आपका प्रारब्ध उससे फोकस्ड रहिए, इधर उधर विचलित मत होइए, अपने डिज़ायर्स को जो आपने जो एक वो बना के रखा उस पर फोकस्ड रहिए पूरी तरीके से। अब आपके पास वो प्रकाश है, वो अस्त्र है जिससे आप इन सब चीज़ों को, इन सब माया को, नेगेटिविटी को काट सकते हैं, ठीक। तो हर एक चीज़ अब पॉसिबल होती है आपको दिखेगी, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप पूरी तरीके दैवीय तत्व में आ चुके हैं। जो जो आपने सोचा था वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको कि यहाँ पे आपकी सेंसुअल और सेक्सुअल पावर को बढ़ाया जा रहा है, मतलब मैंने कहा ना एक इंटेंस एनर्जी आती है, जो बहुत इतना पावर आपको अपनी बॉडी में फील होता होगा, लगता हो कोई ऊर्जा, कोई चीज़ ऐसे आपके बॉडी में आके मतलब हीट कर रही है या हिट कर रही है, ठीक है। या आपको बार बार एक तरह से एनर्जी का फ्लक्चुएशंस होता होगा, कभी कभी अचानक आपको लगता है बड़ी चेतना, मतलब आपकी इतना पूरी तरीके से पावर में आ जाती है कि आपको ये भी करना है वो भी, मतलब अचानक ही सारी चीज़ें आपको फील होती रहेगी, बैठे बैठे आपको ऊर्जा फीलिंग, बिल्कुल। यहाँ पे आया फेज एंड साइकिल, तो ये है इल्यूज़न, ठीक है। ये है आपका भ्रमजाल, नेगेटिविटी का भ्रमजाल। काफ़ी मैं कहूँगी बाहरी दुनिया का, किसी के प्रेम में बड़ा कोई ऐसे व्यक्ति के प्रेम में आप फंसे, या कोई बहुत अपनी सुंदरता से आपको आकर्षित कर रहा था, या अपनी किसी भी चीज़ का माया दिखा के आपको वो अपने एक तरह से जाल में फंसा रहा था या फंसा रही थी, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल गया कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, सारी माया का जाल तोड़ चुके। इल्यूज़न यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगी पूरी तरीके से ख़त्म होने जा रहा है। तो नई बिगनिंग है और सारे माया का खंडन होने वाला है, आप इस माया जाल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपके पितृ यहाँ बहुत साथ दे रहे हैं, आपके अगर पितरों का साथ ना होता ना तो आप उस एनर्जी तक या उस जगह तक ना पहुँच पाते जो आपके लिए ईश्वर ने चुन के रखी थी, ठीक है, या उस व्यक्ति तक ना पहुँच पाते आप जो आपके लिए ईश्वर ने बनाया है। आप देख लेते हैं माता का संदेश। बिल्कुल, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है माँ अन्नपूर्णा का कार्ड है, ठीक है, और माँ कालरात्रि का कार्ड, ठीक। तो आपको यहाँ से एक तरह से जो ब्लेसिंग्स यहाँ से मिले, या जो माँ आपको कहना चाह रही है कि आप एक तरह से अन्नदाता आप हैं, ठीक है। आपके अंदर माँ अन्नपूर्णा की ऊर्जा है, आपके पास अगर कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, आप किसी को इतना देते हैं ना तो उसके जीवन में भर भर के उसको मिलने लगता है चीज़ें। तो आपके हाथ की ऊर्जा, मैं कहूँगी आपके पास जो पावर है ना, डिवाइन पावर, ये आप किसी को चाहे कोई वस्त्र दे देंगे तो इंसान के पास वस्त्र ही बहुत आएंगे, धन दे देंगे उसका धन बढ़ने लगे, अनाज दे देंगे उसका अनाज, मतलब हर एक चीज़ में बढ़ोतरी होती है। आपका ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो जो ईश्वर ने दिया आपको ईश्वर को वापस भी करना है, उस कैसे कर्म, अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जब भोजन बनाएं तो प्रेम से बनाएं, ठीक है। भोजन के टाइम पे कभी भी कोई क्रोध ना करें, भोजन करते हुए भी क्रोध ना करें, ठीक। और उस चीज़ को किसी जिनको भी ज़रूरत हो, जो भी जिनके पास मतलब अनाज नहीं है या खाने को नहीं, उनकी हेल्प करते रहें। आप हो सकता करते हो, इसलिए भी ये माँ अन्नपूर्णा की कृपा है आपके ऊपर। माँ कालरात्रि, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ सत्य बोलना है, सत्य और प्रेम के साथ रहना है, ठीक है। सत्य और प्रेम, यहाँ दोनों चीज़ें बोलोगे, मतलब अगर आपने कहीं भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आपके प्रेम संबंध में कोई गलती हो रही है, गलत कोई कर रहा है, तो वहाँ पे आपको हथियार उठाना है, क्योंकि आपके पास माने वो तलवार दे रखी है जिसका आप
तरह से इन सब चीज़ों नेगेटिव चीज़ों का खंडन का माँ काल रात्रि मतलब क्या पूरी तरीके से माँ उस चीज़ जैसे काल रात्रि की एक उग्र शक्ति होती है माता ना, तो माँ की ये शक्ति जो है हर अंधकार को काटने वाली, हर अंधकार को छांटने वाली है। तो आपके अंदर का जो डर, जो फेयर, जो भी रहा हो आपके अंदर, जो भी इल्यूजन रहा, जो अंधकार था, जो ज्ञान नहीं था, या लोगों का भय रहा, आपको समाज का भय रहा, किसी स्थिति का भय रहा, उससे आपको माँ बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी दी जा रही है। आपके अंदर का जो एक तरह से एक वॉयलेंस है ना, जो आपके अंदर एक ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, जो आपको क्या कहते हैं बाहर की उन नेगेटिव चीज़ों से लड़ने के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार कर रही थी। हाँ, माँ काल रात्रि की कृपा है आपके ऊपर, आपको योद्धा बना दिया है माँ ने। ठीक है, अब आप युद्ध लड़ने लायक हो, क्योंकि बार बार कार्ड आ रहा है जस्टिस, तो मैंने कहा ना बिना युद्ध के जस्टिस नहीं मिलने वाला। तो यहाँ माँ काल रात्रि आपको कह रही तैयार हो जाओ, और आपको माँ ने इतना कृपा, इतना प्रेम दे दिया है कि अब आपको आपकी मैं वाणी यहाँ मुझे सिद्ध दिख रही है। ठीक है, आप जो बोलते वो सत्य होता है। तो ये माँ की ही कृपा है आपके ऊपर। आपको कहा जा रहा है जो भी आपको, अगर आपको अपने बारे में कोई, अगर आप सत्यता अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपको अपने बारे में जानना है, तो एक कागज़ पे लिखिए उसको और बार बार उसको पढ़िए। ठीक है, उस चीज़ को, या अगर आपको पता है कि मैं हूँ कौन या मैं हूँ कौन, जो आपकी आत्मा आपको बता रही है, अगर आप वो चीज़ें जानते हैं उसको लिखिए और उसको बार बार रीड करिए। ठीक है, और फुल मून में इस चीज़ को आपको करना है, मतलब उसको मैनिफेस्ट करना है, अपने बारे में ही आपको मैनिफेस्ट भी करना है। तो जो अच्छा हो आपके बारे में आप जानते हो उसको लिखिए और मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, अब देख लेते हैं संदेश, माँ का दिव्य संदेश। ये है ब्रह्मास्त्र माँ का। ठीक है, देखते हैं बजरंग बली महाकाली इतनी माया जाल से तो हमें बाहर निकाल ही रही है। देखते हैं और क्या संदेश जो बचा है, जो बाकी ये पूर्ति करेगा ये संदेश। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो मतलब आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब उन, क्योंकि आप एक बहुत बेस्ट पर्सन थे, अब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, अब लोग आपको महत्व देना स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी लोग तो आपको जो छोड़ चुके हैं, अब वो तो पछताने वाले हैं कि उनको इस तरह से कि जो चीज़ें ईश्वर ने दे रखी थी लेकिन उन्होंने उसकी महत्व को नहीं समझा और आपके साथ गलत किया, तो आपके लिए इस तरह से उन व्यक्तियों को तो मैं कहूँगी यहाँ हटा दिया जाएगा। ये है माँ की कृपा। ठीक है, माँ आपके दुख संताप को हरने आ रही हैं, मंगलमयी माता। ठीक है, मंगल करने आ रही है। मतलब अगर आपके जीवन में अगर आपका विवाह नहीं हुआ था या विवाह से आप अच्छा किसी से विवाह करना चाहते तो कुछ मंगल कार्य होते यहाँ दिख रहा है। ठीक है, माँ की कृपा से ही चीज़ें आपको मिले। अमावस्या पर दान करें, मैंने कहा ना पितृ यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके, तो पितरों की इच्छा है कि आपको आपके जीवन में मंगल कार्य हों। ठीक है, जो आपने आज तक जिस चीज़ को अभी तक नहीं प्राप्त, जिस प्रेम को नहीं प्राप्त किया, आपके यहाँ पे पितृ आपको वो चीज़ें देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको इतना प्रेम दान दिया है ना, इतना अच्छे कर्म दान किए हैं कि वो खुद इतने प्रसन्न हो गए हैं आपसे कि आपको अब वो चीज़ें देंगे जो जन्मों से जिस चीज़ के लिए शायद आप, मैं कहूँ कि तरसे होंगे। ओके, अब देख लीजिए कैसे मैंने जो चीज़ों का यहाँ पे कार्ड आया, आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये मैंने कहा जन्मों जन्मों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आप तरसे वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। ये साल होगा जो आपको पूरे जीवन भर यादगार रहेगा कि 2025 का अक्टूबर का माह आपके लिए कितना पावरफुल रहा है। और बाकी आपके जो मैंने कहा जिन्होंने आपकी मतलब आपके महत्व को नहीं समझा, आपके पावर्स को नहीं समझा, उनके लिए ये कार्ड है कि उनको ये लगता है कि हमने इतना कुछ इस व्यक्ति के साथ किया, इतना अत्याचार किया, सब कुछ किया, फिर भी ये कैसे प्रोटेक्टेड, कैसे इतना मतलब चमक रहा है, कैसे इसके सितारे इतने बुलंद हो रहे हैं। अभिमान का त्याग करें, तो बिल्कुल ये भी एक अभिमान, मतलब मैंने कहा था माया जाल, अभिमान का माया जाल है, इसको भी तोड़िए। छोटा बड़ा ना मत समझिए कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ या मेरे पास इतना पैसा इतना धन, इस चीज़ की बातें अगर आप करेंगे तो आप अपने उस स्वर्णिम अवसर को खो देंगे जो ईश्वर देना चाहते हैं। हायर वाइब्रेशन एनर्जी, जो मैं अभी बार बार रिपीट कर रही थी, पूरी हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं, आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक हो चुका है। हनुमान चालीसा, भैरव कवच, बिल्कुल मैंने कहा ना भर, यहाँ पे बजरंग बली की कृपा बिल्कुल भर भर के आ रही है। तो पूरी तरीके से मैं कहूँगी यहाँ बजरंग बली पूरी तरीके से आपके प्रोटेक्शन में हैं। आपका जिनसे आत्मीय लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल समझते हैं। बिल्कुल, अब देख रहे हैं किस तरीके की ऊर्जा जा रही है यहाँ पे। तो आपका जिनसे भी आत्मिक लगाव है, या आप या कोई आपसे प्रेम करता है या आप उनसे प्रेम करते, जो भी दैवीय शक्ति, मैंने कहा ना यहाँ दिव्य ऊर्जाओं की बात हो रही है, तो एक दूसरे को आप तपस्या का फल मानते हैं। इसलिए मैंने कहा ना ऐसे भाव आना कि मैं उनको पूजूं, या मतलब एक दूसरे को पूजने के जैसे भाव आ रहे हैं। देवी वो आप उनको देवी समझ रहे हैं तो आपको देवता समझ, ऐसे फील जैसे शिव शक्ति एक दूसरे को पूजते थे, एक दूसरे का महत्व समझते थे ना, एक दूसरे के बिना मतलब अधूरे थे, अर्धांग थे, अर्धांगिनी थी उनकी। तो इस तरीके की मुझे ऊर्जा यहाँ दिख रही है कि एक दूसरे के मतलब
आप कोई किसी से कम किसी को नहीं समझ रहा। अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं तो आप भी अगर उनको पूजने की इच्छा आपके अंदर आ रही है, आपकी आत्मा के, तो वो सामने से भी वही भाव आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के भाव मुझे यहाँ एक दिख रहे हैं। माँ कामाख्या का बुलावा तो माता की कृपा, और हो सकता है कामाख्या के आसपास रहते, कामाख्या के साथ रखो, कामाख्या माँ के सामने, हो सकता है माँ का प्रेम आपको जल्दी मिलने वाला, जल्दी हो सकता है आप दर्शन करें, हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत झेला, बहुत दुख तकलीफ देखी, बहुत अंधकार देखा, आपको यहाँ पे एक कहूँ मैं अपने आप को कि डाउन नहीं करना है, बिल्कुल सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें, तो यहाँ पे क्या मायाजाल क्या था, इंद्रियों पे नियंत्रण करना। ठीक है, यही चीज़ें नहीं कर पाए, इसलिए चीज़ें इधर से उधर बिखरती चली गई, जो चीज़ आपको मिलनी थी वो लेट हो गई। आपके दुश्मनों के लिए ये एक बहुत संघर्षमयी समय चल रहा है और आगे और भी होने वाला है। महिला शत्रु का आघात, यहाँ पे कोई महिला है जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगी हुई है, चाहे वो अपनी अकड़ में, चाहे अपने घमंड में या अपने स्वार्थ में, वो आपके पीछे पड़ी हुई है बिल्कुल। ठीक है, महिला की बात हो रही, तो इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको अपने आप को अलर्ट रखना है। किसी भी मायाजाल, मैंने कहा पहले जो कार्ड आया ना कि अपनी सुंदरता में या अपनी किसी भी बातों में आपको फंसा के, चाहे रोग आके, कैसे भी होगा, कोई इमोशंस यूज़ कर रही होंगी, तो आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए वो बहुत घातकारी होगा, मतलब आपके लिए घात किया जा रहा है, पीठ पीछे आपके वार किया जा रहा है। 10 महाविद्याओं का ज्ञान ये प्राप्ति करना, अब आपको बहुत चीज़ें प्राप्त हो भी चुकी हैं। ठीक है, कुछ नाम है, ये हो सकता है आपके उन जो भी आपके पीठ पीछे कार्य करें उनका नाम हो सकता है। तो इनिशियल्स ऐसे हैं HTRNULY। ठीक है, उनके नाम में ये अगर शब्द आ रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा आपको इनसे अलर्ट होना है। आलस्य का त्याग करें, तो काफ़ी कुछ आलस्य पे ही बहुत चीज़ें बिगड़ी, या किसी चीज़ को डिले कर रहे थे, किसी फैसले को डिले कर रहे थे, किसी चीज़ को पाने, मतलब आपका फैसला, मुझे यहाँ पे चाहे भय था चाहे आलस्य था, आलस्य एक तरह से, भय क्या था, आलस्य पैदा कर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ आप डिसीजन लेना चाहे, उसके लिए भी आपने बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी आलस्य दिखाया, इसकी वजह से चीज़ें बहुत बिगड़ रही थी। अब आपको एक्शन लेना है, आपको अब आपका मैं कहूँ कि एक तरह से मेरा सौभाग्य की बात हो रही थी, ये हर फील्ड में आपको जहाँ हाथ रखेंगे वहीं सोना, मतलब ऐसा कहते हैं ना इंसान कि जहाँ हाथ लगा दो वहीं सोना, वो चीज़ सोना बन जाती है, तो वो होने वाला है आपके साथ, ऐसी स्थिति आने वाली है। 2 कार्ड्स है आत्म जागृति, बिल्कुल हायर वाइब्रेशन की बात है, तो पूर्णतः आप जाग चुके हैं। महाकाली का जप चालीसा ये आप करते हैं, माँ की ऊर्जा आपके अंदर, कोई माँ कालरात्रि की ऊर्जा अगर आई, इसका मतलब माँ काली जाग चुकी हैं अब। बिल्कुल आपके जो हेटर्स हैं, जो भी आपसे दुश्मनी रखते हैं, जो भी आपसे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत बेटर हैं, चाहे आप धन में हो, ज्ञान में हो, पर्सनैलिटी में हो, कुछ भी है, आप उनसे उत्तम है, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत है आपसे। गंगा जल का सेवन करें, बिल्कुल हो सकता है गंगा नदी के आसपास आप रहते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब आपके अंदर इतना आकर्षण माँ दे रही है, आपकी बातों का, आपकी व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी, बहुत आकर्षण आ रहा है। ठीक है, तो आप अट्रैक्शन का केंद्र बन रहे हैं सबकी नज़र में। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, ये जो मैंने आपको कहा ना कि फेमस होने वाले हैं, तो हो सकता है आप हों फेमस। ठीक है, और भी आपका पदोन्नति हो रही है। यहाँ तामसिक भोजन और तामसिक सोच का त्याग करें। सोच मतलब जो नेगेटिविटी हमेशा आप सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उन सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए, ये आपके लिए उचित नहीं है। सूर्यदेव की उपासना, तो बिल्कुल यहाँ पे सूर्यदेव की कृपा है, तभी तो आपका नेम फेम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपकी कुंडली में हो सकता है सूर्य उच्च के हों, सूर्य की बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक, ईश्वर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको संकेत बहुत तरीके से दिए जा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा संकेतों को समझिए, प्रकृति संकेत दे रही है आपको। अब संकेतों को, अब तो मुझे लगता है इतना कुछ आप सुन चुके हैं, यूट्यूब पे या हर जगह सुन ही रहे हैं, तो संकेत समझना स्टार्ट करिए, उसको कल्पना मत समझिए। अगर आप सच में जागृत हैं तो आपको प्रकृति से बड़ा प्रेम हो, प्रकृति के संदेश को, उनके संकेत को समझना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको सब चीज़ें काल्पनिक लगती है, इसका समझ लीजिए अभी भी आप अवेकन नहीं है, अभी आप जागृत नहीं हैं। अब बिल्कुल ये ऐसा समय, मतलब एक ऐसा समय था जब आपके साथ कोई नहीं था, जब आपका गलत समय था, खराब समय था, तो आपको कोई कंधा देने नहीं आया था कि आओ हमारे सर पे, मतलब अपना सर रखो हमारे कंधे पे, ठीक है, और रो लो। आपके पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, जिन्होंने आपकी ऐसी स्थिति बनाई थी उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके दुख को बांटे, बल्कि उसके दुख, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, उसका बहुत बड़ा उनको अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप जो हैं, ईश्वर, आपका जो प्रारब्ध है ईश्वर ने जो दे रखा है आपको, सबकी हेल्प करना, आपको जन सेवा करनी है, जन कल्याण करना है, तो अपना प्रारब्ध भूले मत।
333 अगर हो सकता है ये समय बहुत रिपीट अगर आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए अबंडेंस आने वाली है। आपके पास हर एक तरह से अच्छी चीज़ें कनेक्ट हो रही, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। क्या आपको मैंने कहा ना कि आपका एक पदोन्नति यहाँ मुझे दिख रही, बिल्कुल यहाँ पे मुझे आप गुरु फॉर्म में दिख रहे हैं। क्या हो सकता है कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कुछ भी हो सकते हैं आप, साधक हैं, कथावाचक हैं, कोई भी हो सकते हैं आप। तो आपके यहाँ पे मुझे आपके नाम का यहाँ पे मुझे परचम लहराता, मतलब एक तिरंग जिसको कहते हैं झंडा फहर रहा है आपके नाम का, ऐसा होगा। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है जो मैंने भी कहा, ठीक है। तो यही है सिद्धता वाणी की, जो आप कह दो वही चीज़ें हो जाएं। भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए, ये है आपके लिए, इसीलिए सारी चीज़ें आज कही गई कि बाहर निकल के आइए, भ्रमित मत हो। आपकी भक्ति सिद्ध होने में भी काफ़ी समय बाकी है। क्यों? क्योंकि अब अगर भ्रमित अवस्था में अगर अभी भी हैं, माया जाल में फंसे, तो अभी भी आपकी सिद्धता होने बहुत समय बाकी है। आपके ईश्वर आपको अभी भी उस भ्रम जाल में धीरे धीरे आपको तोड़ना सिखा रहे हैं, चीज़ों को दिखा रहे हैं, आपको लेसन्स दे रहे हैं, उतना टॉर्चर भी करते हैं आपको, उतना ट्रिगर भी करते हैं, हर जगह आपको एक ही परिस्थिति में फंसाया जाए ताकि आप देखो माया क्या होती है। अब मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ, लास्ट 2 की बजाय 3 आ गए। ओके, अब ये कार्ड है आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है। तो मैंने पार्टनर मतलब यहाँ पे जो महिला की बात कर रही थी मैं, अगर हो सकता है आपके चाहे हस्बैंड वाइफ जो भी हो या जिनसे आपकी शादी होने वाली, कुछ भी ऐसा अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ अगर लगता है कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ें अलर्ट हो जाइए, वो आपके लिए हितकर नहीं है, ठीक है। आपसे जो शत्रुता का ईर्ष्या का भाव रखते हैं उनके जीवन अंधकार छाने वाला है, ये है माँ की कृपा, ठीक। अभी तक आपने जो त्याग किया है उसका सम्मान आपको नहीं मिला है, माँ न्याय करेंगी, ठीक। ये है आपके लिए वरदान। अब मैं एक कार्ड और निकाल को, अभी मुझे ऐसा लगा कुछ। ओके, आपका प्रेम पवित्र है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बात हो रही थी समर्पण की, यहाँ बात हो रही थी भाव की, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रेम पवित्र, ये माँ ने कन्फर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो अब इस भाव को सुन के, समझ के, संदेश को देख के अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप तो फिलहाल मुझे यहाँ पे सारी इतनी जो यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी पता नहीं, वो सब कुछ मालूम है, लेकिन एक वैलिडेशन चाहते हैं ना कभी कभी, कि कोई तो आके बताए, कोई तो आके कहे। तो ये माँ ने वही चीज़ें सुनी हैं और इसके लिए ये संदेश आप तक पहुँचाया है, ठीक है। तो आप इस भ्रमजाल से बाहर निकल चुके हैं, और नहीं निकले तो कोशिश करिए, ठीक है। माँ आपके लिए खड़ी है, आगे निकलिए। तो क्योंकि दिखाया गया ना कि जब भ्रमजाल टूटेगा तो कैसी स्थिति आने वाली है, तो बिल्कुल आपका प्रेम आपको मिलने वाला है, आपका जो आपके ईश्वर आपको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्योंकि जब प्रेम अगर शुद्ध है तो आपके अंदर खुद ही दैवी तत्व है, जिसमें आपको खुद ही अपने शरीर में, अपने ही आत्मा में आपको ईश्वर का वास दिखेगा। माँ आपको खुद ही अंदर से, अंदर की काली, मैंने कहा ना अंदर की काली जागृत हो रही है। आत्म जागृति का मतलब ईश्वर को अपने अंदर धारण करना। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अब हो इस फॉर्म में आप आ चुके हैं। लेकिन बस थोड़ा कहते हैं ना कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर की बात आई या मतलब कोई शत्रु की बात आई, तो कुछ कर्म का पैटर्न अभी थोड़ा थोड़ा बचा होगा। तो उस चीज़ को जैसे कंप्लीट होगी चीज़ें, क्योंकि न्याय भी तो होना है, न्याय ऐसे ही तो होगा ना, धीरे धीरे लोग छांटे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं जीवन से, तो ये न्याय हो रहा है। तो आप बिल्कुल विचलित मत होइए, कौन रहेगा कौन जाएगा उसका मलाल मत रखिएगा। अगर सच में आप जागृत हैं तो आपके अंदर वो मलाल रहेगा ही नहीं। कोई कितना भी आपका घनिष्ठ मित्र हो, कितने भी करीबी रिश्ते हों, आप इस फॉर्म में आ जाएंगे कि जिसको आना है माँ चाहेंगी, जिसको जाना है माँ चाहेंगी, ठीक है। तो यहाँ बजरंगबली आपकी प्रोटेक्शन बहुत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अटैक से आपको बचाया गया। जो शत्रु तो हाथ धो के पीछे पड़े ही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, माँ की कृपा है। और बस यही कहेंगे कि इस संदेश को अगर आप जब पाते हैं तो थोड़ा सा इस पर मैं कहूँ कि मंथन चिंतन दोनों करिएगा, ठीक है। और जो बाहरी आडंबर दुनिया में चला, भ्रम की दुनिया, उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। लोगों को थोड़ा सा आप भी अवेयरनेस में लाएं, अपनी तरफ से कुछ गलत दिखे तो वहाँ पे चीज़ों को टोकें, वहाँ पे बताएं, 1-2 बार जरूर ट्राई करिए, अपनी तरह से अपना फर्ज निभाइए। बाकी तो ईश्वर की कृपा है, ठीक है, बाकी ईश्वर की मर्जी, बाकी सबके अपने अपने कर्म। आप अपनी तरफ से अपना कर्म ना खराब करें बस, ठीक है। तो महामाई कृपा बनाए रखें, भोलेनाथ कृपा करते रहें, शिव शक्ति कृपा होती रहे, ऐसी मनोकामना के साथ जय माता दी, हर हर महादेव।